एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लीफ वाला डिजाइन सिखाने वाली हूँ और डिजाइन को कैसे आप याद रख सकते हो, हमें क्यों डिजाइन याद नहीं रहता है, वो सब चीजें भी आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये लीफ, ठीक है, लीव्स के हिसाब से हम किस तरीके से अलग अलग डिजाइनिंग में उसको यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर कुछ उसके एग्जांपल्स जो है ना वो समझाने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस जो है वो मिलती रहे डेली बेसिस पे, आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लीफ बनाना सीखेंगे। आपको मैं अभी बता रही हूँ 1 स्ट्रोक वाली लीफ। ऑलरेडी लीव्स के ऊपर ना एक डिटेल में वीडियोस जो है ऑलरेडी पहले डले हुए हैं, तो आप बाकी की वीडियोस भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में जाके। ठीक है, तो अभी मैं आपको लीफ बनाना यहाँ पे बताऊंगी। देखो लीफ जो है ना, ये वाली लीफ ड्रॉ करने में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कि है ये वाली 1 स्ट्रोक वाली, जिसमें स्टार्टअप लाइट रखना होता है, मिड से थिक करना होता है और एंडिंग लाइट। इसको काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया हुआ है, तो अभी मैं एक बार जल्दी से आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या होता है ना, इसकी जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये आपको ऐसे लाइट ड्रॉ करना है। देन यहाँ पे देखो जो ये वाला इसका पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे वी के जैसे शेप होता है आगे की तरफ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई और इसका ये जो मिड वाला पार्ट है ये मोटा ड्रॉ होता है ऐसे। ओके, फिर एंडिंग जो होती है वो लाइट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, स्टार्टअप लाइट, मिड से थिक किया, एंडिंग लाइट। तो यहाँ पे एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जब आप लीफ बनाना स्टार्ट करें, ये स्टार्टअप लाइट है, इसके यहीं पे आपको मोटा नहीं करना, ठीक है। ये वाली लीफ देखो कैसे बनेगी, स्टार्टिंग लाइट रखी, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही बस ऐसे थिक करना है, ये किया। अब इसके बाद कोन की टिप को यहीं रखना है और आगे की तरफ लेके जाना है, मिड में थिक करेंगे, ये हो गया मिड में थिक, यहां से इधर और इधर के एंगल में जा रही है ये चीज, और मिड में थिक, ये चीज इसकी मोटी कर दी। अब एंडिंग इसकी लाइट होनी चाहिए, तो लाइट कैसे होगी, कोन की टिप को इसके अंदर लेके जाना है, ऐसे रखा और बाहर की तरफ ऐसे निकालना है, प्रेस नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसे प्रेस करते हुए बाहर नहीं निकालना पॉइंट, बस ऐसे रखा और बाहर निकाला, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है ना, जब आप डायरेक्ट बनाते हो तो आपको, ये मैं डायरेक्ट बना के दिखाती हूँ। देखो स्टार्टअप लाइट, मिड से थिक किया, एंडिंग लाइट आते टाइम देखो क्या करना है ना, यहाँ पे आपको कोन की टिप को इसके अंदर ही रखना है और प्रेशर देना बिल्कुल बंद कर देना है और सरफेस के साथ टच करके ही बाहर निकाल देना है ऐसे। यहां तक क्लियर हुआ। ये चीज पे आके आपको कोन को प्रेस करना, बंद करना और बाहर निकालना है। ये डायरेक्ट बनाने वाला होता है प्रोसेस। ये तो मैंने आपको सिर्फ यहीं तक, यहां से ऐसे ड्रॉ किया, यहीं तक लाके रुक गई थी और फिर ऐसे करके आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो मेन प्रोसेस ये वाला होता है जब हम हाथ पे काम करते हैं। आप जब प्रैक्टिस करो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा पता रहेगा कि आपको कोन की टिप को लाके यहाँ पे बिल्कुल प्रेस करना, बंद करना है और बाहर की तरफ निकालना है, आना है। तो ये तो हो गया अभी हमारा लीफ। अब देखो हमें डिजाइन याद क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हमें एक एलिमेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको हम और किस किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने लोटस एलिमेंट को यूज करते हुए अलग अलग डिजाइनिंग करी थी। तो मेन आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपको एक डिजाइन को याद, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ऐसा प्रैक्टिस उसको करो कि आप कहीं भी डिजाइनिंग कर रहे हो, बॉर्डर का डिजाइन हो गया, चेक्स का डिजाइन हो गया, आप अलग अलग जगह पे उसको फिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिजाइनिंग जो एलिमेंट होता है वो अगर आपको पता रहेगा ना कि क्या आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप कहीं भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा एलिमेंट है ये लीफ, ठीक है। इसको आपने याद कर लिया, आपकी इसकी प्रैक्टिस हो गई। अब इसको आप अलग अलग जगह पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको डिजाइन याद रहेगा कैसे। कहीं पे डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे डिजाइन याद कैसे आएगा। आप लिमिटेड एलिमेंट्स रखो, ठीक है, कि आपको सिर्फ ये आप चाहे तो नेमिंग भी कर सकते हो, वो एलिमेंट ड्रॉ भी कर सकते हो। प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि एक दिन में आपने 2 एलिमेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, उन 2 को ही आप अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हो वो आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको डिजाइनिंग याद भी हो जाएगी और आप जब कहीं पे भी मेहंदी लगाओगे तो आपको याद रहेंगी ये चीजें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बता देना, और सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है, ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो फिर हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इसका हम एक क्रिएट करेंगे बॉर्डर,
जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा छोटा ही ड्रॉ करूंगी, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं ड्रॉ करूंगी, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ एक बेसिक सा हमने इससे बॉर्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर ऐसे लाइन दी। लीव्स आप अलग अलग साइजेस के यूज कर सकते हैं। अब ये जो लीफ है ये एक बेसिक बॉर्डर है जो आपने बहुत बार पहले भी मेरी वीडियोस में देखा हुआ है। पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें कराती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस बताऊंगी कि आप और कैसे कैसे मोटिव्स भी कैसे क्रिएट कर सकते हो छोटे छोटे इससे। तो अभी ये हो गया, यहाँ पे हमने ऐसे क्रिएट करी लीव्स। लीव्स अगर सेम साइज की चाहिए तो आप एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी पहले से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। रेफरेंस लाइन ली, ऐसे सेम साइज की आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं लीव्स। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 1, ठीक है, जो कि है बॉर्डर। तो अभी हमने यहाँ पे ये सीखा। अब आते हैं इधर थोड़ा सा आगे की तरफ, 2 लिख लेंगे इधर। अब मैं क्रिएट करूंगी एक मोटिव का पैटर्न, जिसको हम फिंगर पे जब हम यहाँ पे कुछ डिजाइन करते हैं, यहाँ पे एंडिंग में यूज करते हैं ना, वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आप इसके बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी मैं ऐसे, इस डायरेक्शन में फिंगर होती है तो, और ऊपर की तरफ भी आप इसे ले सकते हो। अरेबिक मेहंदी के डिजाइन में भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ऐसे तिरछी लीफ ऐड करी। अब इसके साथ में हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जो कि है ऐसे कर्व करके डॉट किया। इसके बाद फिर से यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट से ऐसे कर्व करना है, ड्रॉप बनाई और इसको फिल करना है, ऐसे नीचे की तरफ किया। अब इसी लीफ का हम यूज करेंगे, ऐसे कर्व किया, यहाँ पे ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाना, यहीं तक लाए और यहाँ पे आपको इस तरीके से लीफ क्रिएट करनी है। इस डायरेक्शन में काम करेंगे। अगेन यहाँ से आए, लीफ ऐड कर दी, फिर से यहाँ पे आए, ऐसे लीफ ड्रॉ कर दी और इस साइड में ड्रॉ किया एंड ये हमने कर दी ऐसे एंडिंग। तो एक पैटर्न ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा इधर चिपक गया बट कोई नहीं। तो ये इस तरीके से हुआ, ये थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाएगा, फिर मैं रिमूव करूंगी। अभी करूंगी ना तो ये और फैल जाएगा। ओके, तो सेकेंड एलिमेंट हमारा ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे डिजाइन की। अब दूसरा डिजाइन ये है कि जब भी हम अरेबिक मेहंदी का डिजाइन ड्रॉ करते हैं, आपने इस तरीके के शेप्स देखे होंगे जो कि होते हैं ऐसे वाले कैरी की शेप वाले। ऐसे ही शेप क्रिएट करी। अरेबिक मेहंदी में मोटिव्स इसके साथ भी यूज होते हैं। ठीक है, जैसे ये ड्रॉ किया है, इधर भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। यहाँ देखो, ऐसे कर्व करके यहाँ पे डॉट ऐड किया और इसके साथ में यहाँ पे लीव्स का काम कर सकते हैं ऐसे। इसको मैं फिल नहीं करूंगी, ऑलरेडी ये वाली डिजाइनिंग भी आपने देखी हुई है कि फिलिंग वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड डिजाइन ये वाला हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, लीफ वाले पैटर्न को ही। यहाँ पर मैं ऐसे लाइंस क्रिएट कर लूंगी चेक्स बनाने के लिए। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको लीव्स वाला चेक्स का डिजाइन ड्रॉ करना है तो ये लाइन थोड़ी पतली रखनी है और गैप ज्यादा रखना है लाइंस के बीच में। इस साइड से ड्रॉ करूंगी ऐसे, यहाँ पर ऐसे ये लाइन ड्रॉ करी एंड देन इधर। अब देखो इस डायरेक्शन में ऐसे लीव्स ऐड करनी है। ये वाला चेक्स का डिजाइन भी बना सकते हैं। आपको बस कोई भी आपको एलिमेंट अगर बनाना है, उसके जो यूज है ना, मतलब कि अलग अलग जगह पे कैसे कर सकते हो वो याद रहेगा तो काफी अच्छे से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं जल्दी जल्दी बस ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे ही अगर आपको ना समझ में आए कि डिजाइन को कैसे लगाना स्टार्ट करें, क्या स्टार्टअप में ले, तो आप अलग अलग स्टार्टअप्स की प्रैक्टिस करो। 5 आप स्टार्टअप्स के डिजाइन ऐसे ले सकते हो जिसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप जब भी बनाएं तो आप स्टार्टअप ऐसे अलग अलग क्रिएट कर पाओ।
वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे आप मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं, टाइम के साथ साथ आप और भी अलग अलग स्टार्टअप्स के डिजाइन क्रिएट करने लगते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर मेहंदी लगाना सीखना है, तो मेरा बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल ब्राइडल कोर्स विद पोर्ट्रेट स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से, और उसके ऊपर ऑफर रखा गया है। जो भी लोग 22 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें फ्री हेना किट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी 4 दिन बचे हुए हैं उस ऑफर को खत्म होने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में नंबर पूछ लेना, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो नंबर मिल जाएगा, आप सारे डिटेल्स ले लेना। 2 पार्ट्स में पेमेंट करने का ऑप्शन है उसमें। बहुत ही ज्यादा डिजाइनिंग उसके अंदर रहने वाली है। फुल फेस, ब्राइड ग्रूम, 3/4 फेस, साइड फेस, ढोल कलश, शहनाई, गठबंधन, गणेश जी का फेस, और बेसिक टू एडवांस है। तो मतलब कि बेसिक में जो भी चीजें रहती है सब कुछ एक एक चीज जो है वो पूरी क्लियर कराई जाने वाली है इस कोर्स में, और पोर्ट्रेट भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने इसको काफी कंप्लीट तो कर लिया है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको लीफ का मैंने एक ये चेक्स का डिजाइन बताया तो सिर्फ आप यही चेक्स का डिजाइन बनाओ। लीव्स के चेक्स के डिजाइन में जो इस तरीके का रहता है, इसके अंदर भी ये जो बीच वाला पार्ट रहता है यहाँ पे भी आप अलग अलग डिजाइनिंग ऐड करके इसी सेम डिजाइन को और हैवी लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार करके दिखाती हूँ। ये देखो, सिर्फ एक इसमें ऐड कर दूंगी, बाकी जगहों पे आधा डिजाइन आपको ऐड करना रहेगा। ये तो मैंने छोटा सा ही क्रिएट किया है। तो ये देखो, ओनली लीव्स का यूज करते हुए यहाँ पे डिजाइनिंग करूंगी। यहाँ हम क्रिएट करेंगे 3 लीव्स का सेट। इधर भी सेम ऐसे ही हाथ के ऊपर कंट्रोल रखना है। लीव्स छोटे ड्रॉ करने हैं, बड़ा बड़ा बनाओगे तो मिक्स हो जाएगा सारा। यहाँ पर ऐसे, एंड देन यहाँ डॉट ऐड कर दूंगी मैं। यहाँ पर ऐसे लाइन देके इस एरिया में आप डिजाइनिंग दे सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा पैटर्न है जो सिर्फ लीव्स एंड लाइन एंड डॉट करके ही मैंने क्रिएट किया है। तो ऐसे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया डिजाइनिंग 4। अब ये 5th नंबर का देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिंगर की डिजाइनिंग में जिसको ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो इस तरीके के पैटर्न्स को बैक टू बैक रिपीट कर सकता है। फिंगर की जो टिप होती है ना, या तो ये टिप वाला एरिया भरना हो उसमें, या फिर अगर यहीं पे लाइन देके अगर डिजाइनिंग करनी हो तो उसमें। ठीक है, तो काफी बेसिक सा है ये डिजाइनिंग। तो यहाँ पे अभी मैं स्कैलप्स ड्रॉ कर देती हूँ। पूरी फिंगर की डिजाइनिंग तो नहीं कर पाऊंगी अभी, बस ये एंडिंग आपको बता रही हूँ। आप एंडिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, हमारे फिंगर का ये जो कट होता है इस पॉइंट पे भी कर सकते हो। यहाँ पर हम ऐड करेंगे ये स्पाइरल, स्कैलप्स ऐड करने हैं इधर, इधर भी ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे मिड में आपको क्या करना है, ऐसे ये लीव्स का सेट ड्रॉ करना है। पहले एक लंबी लीफ ड्रॉ करी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इस साइड पे लीफ ड्रॉ करी, और फिर इधर से भी यहीं तक आए, और देन यहाँ से इधर, फिर इस पॉइंट से इधर की तरफ, यहाँ से इस डायरेक्शन में। इतना हो गया। अब यहाँ पर एक और एंड में दे दूंगी ऐसे लीफ, यहाँ पर डॉट्स, सिंपल। ये इतनी सिंपल डिजाइनिंग है, आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ये याद भी हो जाएगी, और इससे आपकी डिजाइनिंग और भी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो 5 डिजाइन्स यहाँ तक अभी आपको क्लियर समझ में आया। अभी देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 6 नंबर पे ना मैं आपको एक हैवी जो बॉर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं ना, वो दिखाने वाली हूँ। ये वाला ही लीव्स को यूज करते हुए अभी ना वाइन्स वाला जो पार्ट होता है ना, वो इधर आ जाएगा। ओके, तो पूरा बॉर्डर तो क्रिएट नहीं करूंगी, बट मिड में आप कैसे एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हो वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देखो, आप कोई भी शेप ले सकते हो। इन चीजों को आप लिख लेना, बहुत डिटेल वाली ये चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सर्कल, स्क्वायर, या फिर आप कोई भी डायमंड शेप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इधर और इधर काम ना करके बिल्कुल इसके मिड निकाल के इस साइड पे एक लाइन ड्रॉ करी और एक इधर ड्रॉ करी।
तो ये हमारे पास इतना स्पेस हो गया जिसके अंदर मैंने काम करना है। यहाँ पर तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं वन साइड ड्रॉ कर देती हूँ, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ये वाली 2 लाइन को थिक करना है, यहाँ स्कैलप्स आ जाएंगे और इधर फिलर एलिमेंट या फिर चेक्स वर्क आप ले सकते हैं। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको अलग अलग डायरेक्शंस में इस तरीके से ये स्पाइरल्स ऐड करने हैं। ऐसे हुआ, इस डायरेक्शन से इधर की तरफ लाए। ये थोड़ा सा हैवी पैटर्न है, आप इसको ब्राइडल मेहंदी में भी यूज कर सकते हैं, नॉन ब्राइडल में भी यूज कर सकते हैं। इस साइड पे ऐसे एंड देन यहाँ ऐसे सिंपल। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में ऐसे ना लीफ ऐड करनी है, कुछ ऐसे वेव होती हुई। पहले तो यहाँ पे मैं मिड में एक बड़ी सी लीफ ऐड करूंगी, बाकी एरियाज में छोटी लीफ ऐड होगी। ये देखो ऐसे वेव कर दिया। ये एक वेव अलग है, ये वाली अलग चीज है जो मैं अभी इधर ऐड करने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ये पैटर्न आया, ऐसे बाहर निकालो, यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे। जब आप इस बॉर्डर को पूरा क्रिएट करोगे ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इसका लुक आने वाला है। ये देखो ऐसे किया इस डायरेक्शन में, मतलब कि एक दूसरे के सामने नहीं है और चिपका, मतलब कि ऐसे वाली लीफ नहीं है। ये जो लाइन है ना, कर्व लाइन, इसके साथ में से चिपकाते हुए ही बाहर की तरफ पॉइंट निकाला है मैंने। यहां से ऐसे हुआ और ऐसे सिंपल, यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे। इधर से ऐसे निकाल दिया। इधर की तरफ यहाँ पर ऐसे। तो देखा आपने कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा पैटर्न बना दिया है। अब इसको एज अ बॉर्डर में यूज करके भी आप कर सकते हैं इस वाले पैटर्न को। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप शेप ले सकते हो, उसके अंदर ये ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आप देखो क्या कर सकते हो, पूरे बैक हैंड पे या पूरे फ्रंट हैंड पे या फिर बोथ साइड में आप ये पैटर्न ऑल ओवर हाथ पे क्रिएट भी कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट बारीक काम ये आपका लगेगा, पूरे हाथ पे किया हुआ एकदम जाल वाला जो पैटर्न होता है वो। तो बहुत सुंदर रिजल्ट देता है ये आपकी डिजाइनिंग में। ठीक है, तो यहाँ तक देखा हमने 6 डिजाइनिंग, एक सेम ये वाला जो पैटर्न होता है इसको यूज करते हुए पूरे में हमने कर लिया। एक लास्ट देखेंगे, वैसे तो बहुत सारी डिजाइनिंग है, अभी बस लास्ट एक बता देती हूँ आपको और क्या कर सकते हो। कोई भी आप फ्लावर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। इधर एक फ्लावर बना रहे हो, कटवर्क ड्रॉ कर रहे हो, स्टार्टअप की बात कर रहे हो, स्टार्टअप में कर रहे हो, या फिर आप अरेबिक मेहंदी का डिजाइन लगा रहे हैं और मतलब कि कोई आपने ऐसे पिकॉक या पैरट भी ड्रॉ किया, उसके साथ में अभी जो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ ना काम, वो आप उसके साथ में भी ले सकते हैं। तो ऑप्शंस तो देखो मैंने काफी सारे आपको बता दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके काम जरूर भेजना। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी और एडवांस कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से। उसका ऑफर खत्म होने वाला है 22 जून को, तो वो मत भूलना। इंटरेस्टेड हो अभी करा लो रजिस्ट्रेशन, ये ऑफर दोबारा नहीं रिपीट होगा। और ये जो अभी ऑफर चल रहा है फ्री हैना किट वाला जो चल रहा है अभी 22 जून तक है, जो ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा। 22 मतलब 22 जून को ये खत्म हो जाएगा पूरा। जो भी उससे पहले करा लेंगे, जो भी ऑल ओवर इंडिया में है, जो भी करा लेंगे रजिस्ट्रेशन, उनको किट जो है वो मिल जाएगी फ्री। अब देखो इसके साथ में क्या करना है, अभी शेडिंग वर्क वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ, सब पहले आपने करते हुए देखा है मुझे। अभी देखो इसके साथ से ना ऐसे पैटर्न निकालना है हमने, यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे और यहां से ऐसे। अभी ऊपर स्पेस नहीं है तो ज्यादा इसको ऊपर लेके नहीं जाऊंगी। तो हमने ये किया। अभी ये जो वाइन्स वाला वर्क होता है ना, वो देखो इधर
यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं। ओनली वन डायरेक्शन का आपको बता दूंगी, दूसरी का देखेंगे अगर आप आया तो ये भी कर लेंगे। इस डायरेक्शन से ऐसे आपको लीव्स क्रिएट करने हैं। वेव ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ से, तो इस डायरेक्शन में ऐसे लीव्स जाएंगे। ऊपर की तरफ देखो कर्व नीचे की तरफ में आ रहा है। धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में इसको क्रिएट करना है, कुछ इस तरह से। अभी यहां से देखो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इसीलिए डिजाइन्स याद नहीं रहते हैं। अगर आप एलिमेंट्स को करोगे प्रैक्टिस, देखोगे अलग अलग डिजाइनिंग कर करके, तो डिजाइन याद रहेंगे ही रहेंगे। डेली अपने आप को 2 घंटे दो एटलीस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे लिए तो 4 घंटे भी कम है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इतना टाइम दोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक एक चीज को नोट कर लो, जो नए डिजाइन आ रहे हैं उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाती है। बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप भागोगे कि हम फिगर का काम कर लें, हम ये एडवांस फ्लावर कर लें, एडवांस डिजाइनिंग कर लें, तो आपका बेसिक भी रह जाएगा, बेसिक भी क्लियर नहीं होगा। तो यही सारी जो है चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। यहाँ से देखो ये क्रॉस होते हुए निकाल दिया। अभी उतना ऊपर स्पेस नहीं है, मैंने थोड़ा ही ड्रॉ किया है। अब अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इसे बनाना। इसको आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी बना सकते हैं, फ्लावर्स के साथ क्रिएट कर सकते हो, कट वर्क के साथ भी कर सकते हो। तो वो सारी चीजें तो मैंने आपको बताई ही हैं, तो क्या क्या आप कर सकते हो। तो देखा आपने कितनी सारी डिजाइनिंग हमने यहाँ पे सीख ली है। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे अपना क्लोज करते हैं। होप ये आज का वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह गए तो यहाँ पे कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी, या तो मैसेज में ही, ठीक है, या फिर आपको पता ही है कि मैं अलग से उसके ऊपर वीडियो भी बना देती हूँ। ओके, तो जल्दी से YouTube वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। एंड जो लोग नए हैं, जिनको मेरे सिखाने का तरीका अभी तक पसंद आया है, तो वो लोग जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और Instagram पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी Instagram की आईडी ये है, यहाँ पर आपको बहुत सारी डिजाइनिंग देखने के लिए मिलेगी। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।